यस बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ठीक है, तो कल हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर था? सिलेंड्रिकल। ओके, एंड ड्यू टू दैट करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर we need to calculate the magnetic field from its axis inside the cylinder and outside the cylinder. ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड चेक किया एंड आउटसाइड द सिलेंडर डिस्टेंस हमने अज्यूम किया था कितना, x, and that x smaller than r, that is radius of that cylinder, and x is greater than r or x is equals to r. ये तीन हमने पॉइंट चेक किए थे कल। दैट इज ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल, ठीक है, वायर या सिलेंड्रिकल डिवाइस, जो भी आप कह सकते हो, सिलेंड्रिकल वायर है या सिलेंड्रिकल डिवाइस आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बच्चों, आज हम करने वाले हैं ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। यानी कल हमने अगर हॉलो सिलेंडर की बात की थी, तो आज हम सॉलिड सिलेंडर की बात करने वाले हैं। और करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है? करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। और उस करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर की वजह से, उसकी एक्सिस से, फिर से वही करना है, इनसाइड द सिलेंडर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सरफेस पर मैग्नेटिक कैलकुलेट करना है, और आउटसाइड द सिलेंडर, सरफेस के आउटसाइड या सिलेंडर के आउटसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी जो कल वाली जो क्लास थी, अगर वो आप सबने देखी है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कल वाली क्लास जो है वो आपने देखी है तो बहुत इजी है, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए। तो जिन बच्चों को देखनी है वो जा सकते हैं चैनल पर और वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया हॉलो सिलेंडर। कैसा बच्चों? हॉलो सिलेंडर की वजह से। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या? सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है हमारे पास सबसे पहले, और उस वायर की वजह से, उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, बता चुके हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। एक बार थम्स अप कर दीजिए, बस मुझे क्लियर कर दीजिए क्या मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। आप में से कोई भी एक कमेंट कर दीजिए, एक थम्स अप कर दीजिए, ताकि हम स्टार्ट कर लें अपना जो आज का प्रोग्राम है, वो स्टार्ट कर लेते हैं। यस, चलिए, थैंक यू। तो सबसे पहले इसको जरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी क्लियर, ध्यान से सुनेंगे। इसको अपन रेज कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, सिलेंडर वही है, बट इस बार हॉलो की जगह सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है? हॉलो की जगह सॉलिड सिलेंडर है। चौक भी नहीं है यहाँ पे, क्या यार। हॉलो की जगह कैसा सिलेंडर है बच्चों? सॉलिड सिलेंडर है। तो चलिए मैं सॉलिड सिलेंडर बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा ये, और वो भी इनफाइनाइट है। कैसा है? इनफाइनाइट है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड अच्छे से सब बच्चों को? ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखो बोर्ड तो पूरा दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल कॉर्नर से बनाता हूँ। ये इनफाइनाइट है, इस तरह से ऐसे बना लेते हैं, ऐसा। ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ऐसा है। ये एक्सिस है इसकी, ये एक्सिस है, ठीक जी। और ये रेडियस है, आर, कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस है। किसका रेडियस है? ये जो हमारा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसका रेडियस है। ध्यान देना, क्योंकि सॉलिड है, क्योंकि कैसा है? सॉलिड है, तो पूरा अंदर से भरा हुआ होगा, है ना। इसका मतलब करंट इसके अंदर भी होगा और करंट इसके सरफेस पर भी होगा। कल जो हमने केस पढ़ा था, दैट इज इन हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में जो करंट था, दैट इज ऑन इट्स सरफेस। कहां था? सिर्फ इसकी, जैसे ये चौक है आपको दिख रही है, ये सिलेंड्रिकल है और वो भी सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, तो आपको अगर ध्यान से देखो तो ये जो चीज है, ये, तो इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है। एक्चुअली अंदर भी करंट, मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की कोई भी डायरेक्शन मान लो, चाहे अपवर्ड मान लो, डाउनवर्ड मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे जरूर फर्क पड़ेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके,
तो इस तरह से मान लीजिए अब मैं बहुत सारे वायर ऐसे बना देता हूं, देखो इस तरह से, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है तो ये पूरा भरा हुआ है। बोलो क्लियर हो गई बात? ये भरा हुआ है। लेकिन जब हमने हॉलो बनाया था तो सिर्फ यही दो वायर बनाए थे, मतलब ये दो स्ट्रेट वायर से मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि ये हॉलो है। लेकिन अब क्योंकि ये सॉलिड है ना, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हर एक पॉइंट पर करंट फ्लो हो रहा होगा। हर एक पॉइंट पर, मतलब इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर भी करंट फ्लो हो रहा होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन वही है कि हमें इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, मान लो इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्सिस से x दूरी पर, एक तो ये पॉइंट है, या फिर मैं कहूं इसकी एक्सिस से x दूरी पर P पॉइंट यहां पर है, बट ये आउटसाइड है। यानी इस केस में हम कह सकते हैं दैट x इज ग्रेटर देन r, और इस केस में कह सकते हैं x इज स्मॉलर देन r। क्लियर है ये दोनों केसेस? ये हमने कल भी पढ़े थे। जैसे एक छोटा सा मैं आइडिया आपको बता दे रहा हूं कि एक्चुअल में आपको कैसे करना है। क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है? तो कल हमने हॉलो पढ़ा था, आज हम कैसा पढ़ रहे हैं बच्चों? सॉलिड पढ़ रहे हैं। आज हम कैसा पढ़ रहे हैं? सॉलिड पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं? सॉलिड पढ़ रहे हैं। क्लियर है? बोर्ड ठीक दिखाई दे रहा है ना? बस थोड़ा ऊपर तक दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, क्या कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसको टेढ़ा करना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ चला गए? सॉरी। अब देखिए ध्यान से यार, थोड़ा सा ना ये नीचे हो जा रहा है, सेट नहीं हो रहा है। चलो अब कोशिश करते हैं। अब ठीक है? यस। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? सॉलिड सिलेंडर है पूरा का पूरा। कैसा है? सॉलिड। आप चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं, ये अगर मान लो मैं इसमें से एक छोटी सी डिस्क काटूं, क्या करूं? डिस्क, तो ये सॉलिड डिस्क बनेगी। कैसी बनेगी? सॉलिड डिस्क, इस तरह से, यहां से भी इसी तरह से। और इनफाइनाइट है ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है, सॉरी सोलेनॉइड बोल रहा हूं मैं, दैट इज सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वायर। कैसा है? इनफाइनाइट लेंथ का है। तो इस तरह की आप देखोगे जो सॉलिड डिस्क बनेंगी, इस तरह की कितनी सॉलिड डिस्क बनेंगी सर? बहुत सारी बन जाएंगी। एक यहाँ, फिर एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉलिड डिस्क बन सकती हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी इनफाइनाइट नंबर यार, ये ना ठीक नहीं रखा। अब ठीक है थोड़ा सा, ठीक है? कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बन जाएंगी? कितनी बन जाएंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ बन जाएंगी। क्लियर बात है? बिल्कुल सही बात। अब देखिए बच्चों, अब वो क्या कह रहा है? पहली चीज, हमें इस सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, करंट कैरिंग जो सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पहले पॉइंट ये है। एक्स स्मॉलर देन क्या है बच्चों? आर है। पता नहीं यार, याद सेट नहीं हो रहा ठीक से, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी इसको सब टेढ़ा दिख रहा है। सही है? मैं तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें बिल्कुल भी, अब भी टेढ़ा ही लग रहा है मुझे। सेटिंग ठीक नहीं है इसकी आज। चलो यार, अब जैसा भी है इतना ही रखते हैं, ठीक है? अब इतना रखते हैं बस, एक्चुअली ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसे थोड़ा सा, हाँ नहीं मुझे थोड़ा लग रहा है टेढ़ा सा, ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। सॉलिड सिलेंडर की बहुत सारी डिस्क बन गई, और अब मुझे मेरा पहला पॉइंट कैलकुलेट करना है क्या? दैट इज इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट को कट करते हुए, उस पॉइंट को कट करते हुए हम क्या करते हैं? उस पॉइंट को कट करते हुए एक एम्पियर्स लूप बनाते हैं। ठीक, उस पॉइंट को कट करते हुए एक एम्पियर लूप बना लेते हैं। चलिए उस पॉइंट को कट करते हुए एक एम्पियर लूप बना लेते हैं बच्चों। ये बन गया मेरा एम्पियर्स का लूप, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन गया? एम्पियर्स लूप बन गया। ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
जो कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर है, जो कि सॉलिड सिलेंडर के कहाँ है, अंदर है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, ये चीज है। तो मान लो इसको मैं बाहर निकाल लूं, इसको मैं क्या कर दूं, बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मैंने ये बाहर निकाल लिया, ये रहा, ये है मेरा एम्पियर्स लूप, इमेजिनरी। क्या है ये, एम्पियर्स का लूप है, एम्पियर्स लूप है। कैसा है, इमेजिनरी एम्पियर्स का लूप है। कैसा है, इमेजिनरी एम्पियर्स लूप, इमेजिनरी एम्पियर्स लूप है। ठीक है, इमेजिनरी एम्पियर्स लूप है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो क्या इस एम्पियर लूप के अंदर, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान समझ रहा, ये क्या है मेरे पास, ये तो एम्पियर्स लूप है, और ये इसका क्या है, एक्सिस। ध्यान से देखो, ये क्या है, इसका एक्सिस है, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, एक्स, ऐसा ही तो है। यहाँ से एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस है। और इस पॉइंट पी पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सारी बात समझ में। अब सोचो, क्या इस लूप के अंदर, अच्छा स्टेटमेंट क्या है पहले देखो, स्टेटमेंट कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अच्छा, इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। टोटल करंट कितना है बच्चों, आई करंट फ्लो हो रहा है। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट तो ये है बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू कितना है, म्यू नॉट टाइम्स आई है। म्यू नॉट टाइम करंट है इन दैट क्लोज लूप। अगर ध्यान से देखो, करंट तो कहां जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। करंट तो कहां जा रहा है बच्चों, करंट तो कहां जा रहा है, करंट तो ऊपर ही जा रहा है। तो ध्यान से देखो, ये थंब करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, ऐसे। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी का ऐसे होगा, यहाँ बी का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, इसी तरह से बी का डायरेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है। और जो कर्ल्ड फिंगर होती हैं वो लूप का डायरेक्शन भी बताती हैं। जो कर्ल्ड फिंगर होती हैं वो लूप का डायरेक्शन भी बताती हैं। ठीक है, कैसे बताती हैं कि आप क्या करिए, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, तो जो कर्ल्ड फिंगर होंगी वो लूप का डायरेक्शन भी बताएंगी। तो सिंपल सी बात है, करंट ये है तो लूप का डायरेक्शन भी यही होगा। मतलब अगर मैं चाहूं यहाँ एक छोटा सा लेंथ डीएल मानना, तो उस डीएल लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वो बी के डायरेक्शन में ही होगा। ये हमने कल भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, और पहले भी मैंने आपको बता दिया है। जो इस डीएल लेंथ, इसकी लेंथ पूरे की हमने कुछ मान ली, मान लो एल। ठीक है, तो इसका छोटा सा लेंथ कितना है डीएल, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो बी की डायरेक्शन है। कैसे पता सर, क्योंकि लूप की डायरेक्शन कैसे हम अज्यूम करते हैं, लूप की डायरेक्शन अज्यूम करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप थंब को करंट के डायरेक्शन में ले लो, तो जो कर्ल्ड फिंगर होंगी वो लूप की डायरेक्शन डिसाइड करती है। कर्ल्ड फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड और लूप की डायरेक्शन दोनों कैसी आ रही है बच्चों, सेम आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड और लूप की डायरेक्शन दोनों कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान से देखो, तो बी और छोटा सा ये मान लो डीएल सेम आ रही है, यहाँ पर भी बी। मतलब कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम आ रही है। ठीक है, अच्छा ये आई को लिख देता हूं, आई इनसाइड। आई देखो, ये तो टोटल करंट है, ध्यान देना, ये तो टोटल करंट है। ठीक है, टोटल करंट है, और ये क्या है, आई इनसाइड। ये क्या है, आई इनसाइड। समझ बात आ रही है, इनसाइड मतलब इस लूप के अंदर कितना करंट है, इस लूप के अंदर। अब ध्यान देना, ये लूप छोटा है, इस सिलेंडर से छोटा है, ऐसे। ठीक है, तो इस लूप के अंदर जो करंट होगा, क्या वो इस करंट से वेरी करेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, बता दो मुझे, यस और नो, या सेम ही रहेगा। यानी अगर हम डेंसिटी की बात करें, आपको पता होना चाहिए, पहले मुझे कमेंट करो, पहले मुझे कमेंट करो कि मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंडर में टोटल करंट कितना है, आई। टोटल करंट कितना है, आई। सिलेंड्रिकल वायर में टोटल करंट कितना है, आई है। सिलेंड्रिकल वायर में टोटल करंट आई है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये जो मेरा एम्पियर लूप है, इस लूप के अंदर कितना करंट होगा, क्या वो सेम आई ही होगा या उससे कुछ क्वांटिटी वाइज अलग होगा। क्या वो सेम आई ही होगा या क्वांटिटी वाइज कुछ डिफरेंट होगा, बस इतना बताइए। क्या वो सेम होगा या क्वांटिटी वाइज डिफरेंट होगा, कमेंट करिए। क्या वो सेम होगा या क्वांटिटी वाइज डिफरेंट होगा। भाई कितनी बार बोल चुका हूं मैं, जल्दी से कमेंट करो, कुछ एक तो कमेंट करो। मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, आप इस पूरे सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में करंट फ्लो रहा आई, ठीक है,
डिफरेंट होगा। वेरी गुड, क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना और क्या। भाई ये तो मुझे पता है कि टोटल करंट तो आई है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस लूप के अंदर करंट कितना। सर ये तो हमें नहीं पता। तो इस लूप के अंदर जो करंट है वो डिफाइंड होना चाहिए, कितना करंट है। तो याद करिए, हम इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में चलते हैं, वहां पर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज जे। और जे क्या था? करंट अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई बाय ए। इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। याद करो, याद करो, आई को लिखा था NeAVD और अपॉन में ए लिखा था, तो ये वैल्यू आ गई थी NeVD, दैट इज जे। ये जे की वैल्यू आई। याद आ रहा है कुछ? क्या सब गायब हो गया? ये जे का फॉर्मूला याद रखना है। जे क्या है? करंट डेंसिटी, एंड जे इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी होता है। क्या होता है? करंट डेंसिटी। अरे समझ में आ रहा है? थम्स अप करो रे बच्चों। समझ, ये तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में लिखवा दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, बट हमें ताकि आपको याद आ जाए इसलिए लिखवाया। बट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, आई अपॉन ए होता है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे वो करंट चल रहा है। याद आ रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से सोचो, मुझे तो इस वायर, सॉरी, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर करंट डिफाइन करना है। करंट कहां जा रहा है? करंट तो ऊपर ही जा रहा होगा, देखो ध्यान से। करंट कहां जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है। करंट तो ऊपर ही जा रहा होगा ना, ऐसे करके ऊपर ही जा रहा होगा करंट। ऊपर जा रहा है करंट, ऊपर। तो यहाँ करंट ऊपर ही जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन कितना? तो मैं उसको लिख सकता हूं J इज इक्वल्स टू आई बाय ए। एरिया कौन सा लेंगे? अब एरिया तो ये वाला लेंगे। ध्यान से देखो, एरिया तो कितना लेंगे बच्चों? ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात हो रही है तो मान लो, अगर पूरे की बात हो रही होती तो, ध्यान से सुनना, मान लो पूरे की बात हो रही होती तो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखता। पूरे करंट की डेंसिटी, ये पूरे वाले करंट की डेंसिटी हो गई J, ठीक है। ये क्या हो गई? पूरे वाले करंट की डेंसिटी हो गई। मैं फिर से बताता हूं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक? देखिए हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। मुझे मेनली इस लूप, सॉरी, इस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बट कंडीशन यहाँ पे ये आ गई कि इस सिलेंडर के अंदर जिस पोर्शन या जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक, उसको मैंने कट करते एक लूप डिजाइन किया, एम्पियर लूप बनाया, इमेजिनरी एम्पियर लूप जब मैंने बनाया, तो एम्पियर लूप बनाने के बाद मुझे समझ में आया कि इस लूप से जो करंट पास हो रहा है वो टोटल करंट से डिफरेंट है। तो क्वेश्चन आया कितना है, तो मैंने उसको डिफाइन करने के लिए करंट डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया। आप जानते हैं करंट डेंसिटी होता है आई अपॉन ए। अगर मैं इस पूरे सिलेंडर की बात करूं, इस पूरे सिलेंडर की करंट डेंसिटी कितनी है, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही तो एरिया आएगा ना, यही तो एरिया, यही वाला एरिया आएगा ना, पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे हो, ये तो पूरे की हो गई, यानी जे इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर। इतना हो गया। लेकिन अभी मुझे तो सिर्फ इस लूप से फाइंड आउट करना है, इस लूप के अंदर कितना करंट है, तो भैया ये वाला एरिया आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे ये बता दीजिए, क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो भैया इसके अंदर कितना होगा? J इज इक्वल्स टू जो भी करंट होगा, जो भी करंट, दैट इज आई इनसाइड लिख लेते हैं इसको, यहां भी लिख लेता हूं आई इनसाइड। और अपॉन में इसका एरिया क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिखूंगा? कोई मुझे बता सकता है क्या? इसका एरिया क्या लिखूंगा? इसका एरिया लिखूंगा बच्चों पाई एक्स स्क्वायर, यही लिखूंगा, यही लिखूंगा। तो ध्यान से देखो, आई इनसाइड इज इक्वल्स टू जे इंटू पाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? जे इंटू पाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। थोड़ा ब्लर हो रहा है इसमें, मतलब ब्लर मतलब एक स्पार्क आ रहा है, ठीक है। तो जे इंटू पाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, आई इनसाइड। तो बच्चों क्या मैं आई इनसाइड को, जे की वैल्यू कितनी है ओरिजिनल, ये तो ये है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख लो इसको, ये आई टोटल वाला है, अपॉन में पाई आर स्क्वायर है, इनटू में ये पाई एक्स स्क्वायर है। समझ में आया क्या? जे की वैल्यू पुट कर ली, यहां से पुट कर ली जे की वैल्यू, ये ओरिजिनल करंट डेंसिटी है। तो यहाँ जे की वैल्यू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई एक्स स्क्वायर, पाई ने पाई कैंसिल हो गया बेटा। तो फॉर्मूला क्या बना? आई टोटल, ये आई जिससे लिख रहा हूँ ये टोटल वाला है, मतलब पूरे सिलेंडर में जो सॉलिड सिलेंडर है,
उस पूरे सॉलिड सिलेंडर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये टोटल करंट है। लाइट का स्पॉट आ रहा है एग्जैक्टली एक मिनट रुको, अभी देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिखाई तो दे रहा है ना, रुको एक मिनट, अभी रुको, अब देखना, अब दिख रहा है अच्छे से, पहले लिख लो इसको। देखो J इज इक्वल टू आई बाई ए, फिर J इज इक्वल टू आई बाय पाई एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, आई इनसाइड लिखा है। आई इनसाइड मतलब जो उस लूप के अंदर करंट है, ठीक है। तो आई इनसाइड की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, J इंटू पाई एक्स स्क्वायर, और J की वैल्यू यहाँ से उठा ली, J की वैल्यू कितनी थी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई एक्स स्क्वायर इंटू में पाई एक्स स्क्वायर, तो बस पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना बचा, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया मेरा आई इनसाइड। तो सर ये आई कौन सा है, ये आई है टोटल, ये आई है टोटल वाला, जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आया सर, सब ऊपर से चला गया, देख लो आप, कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया, ऐसा तो नहीं है ना। अभी तो मैंने आई इनसाइड निकाल लिया पहले कि इस लूप के अंदर करंट कितना है, इतना है, इस लूप के अंदर करंट इतना है, इस लूप के अंदर करंट इतना है बच्चों, लिख लिया, कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, अब यहां वैल्यू रखता हूं, वही है बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो यहां लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, बी डीएल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। सही है, दिखाई दे रहा है कुछ, मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए साथ के साथ, ठीक है, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा, थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहा था ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप कह रहे थे ना कि सर कुछ दिक्कत नहीं है, देखो अब थोड़ा सा, अब थोड़ा ठीक दिख रहा होगा ये वाला, है ना। अबे यार इसको मुझे एडजस्ट करना है, यहाँ पे एक वो लगाना है थोड़ा सा, ताकि इस पे लाइट जो है वो कम से कम आए। कर लेंगे यार, 1-2 दिन में हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। मैं भी आलसी हूँ यार इस मामले में बहुत, इस मामले में, ठीक है। अच्छा ये देखो, बी डॉट डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, लिख लिया, ठीक। अब मैं इसको ये इरेज कर देता हूं, कॉस के आगे का है म्यू नॉट टाइम आई, तो है जो ऊपर लिखा है यही तो है भाई, ये बी डॉट डीएल है ना, तो डॉट की जगह कॉस थीटा लिख दिया इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड, वही तो है, वही तो स्टेटमेंट है। मुझे तो दिख रहा है यहां से, मेरे लैपटॉप में तो दिख रहा है यार, यहां से मैं देख रहा हूं, दिख रहा है वहां तो। ओके चलिए, अब ध्यान से देखिए जरा, मैं इसको रेज कर ले रहा हूँ, ये चीज आपने लिख ली होगी आई होप, जल्दी करो यार टाइम भी खत्म हो रहा है, ठीक है, ये लिख ली होगी। चल अब ध्यान से देखना, यस, इसको मैंने इरेज कर दिया है, ये वैल्यू, ये पॉइंट मैं वहां लिख देता हूं, तो ध्यान से देखिए, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो बच्चों अच्छा ऐसे शिफ्ट हो जा रहा है ये स्पॉट इधर, देखो, तो यहाँ क्या लिखूंगा, बी मैंने बाहर ले लिया है, बी क्यों बाहर ले लिया है, अरे यार बी क्यों बाहर ले लिया है, क्योंकि बी की वैल्यू है कांस्टेंट, बी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर सेम है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सिस से जो डिस्टेंस एक्स है वो सेम है भाई, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक सारे पॉइंट सेम होंगे सर्कल पे, ठीक है, तो इसलिए बी की वैल्यू कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ छोटी सी लेंथ इसकी डीएल, ठीक, और इक्वल टू कितना लिखेंगे, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, देखो आई इनसाइड, और अभी अभी मैंने आई इनसाइड की वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी जरा बताना, मैंने लिखी थी आई टोटल इनटू में एक्स अपॉन में आर, क्या ये लिखा था, देखना ध्यान से, आई इंटू एक्स अपॉन आर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, अरे आई इनसाइड की वैल्यू यहां लिखी थी ना मैंने अभी अभी, आई इनसाइड की वैल्यू कितनी लिखी थी, इतनी ही लिखी थी, आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक देख लो आप, तो भैया
सुनेंगे ध्यान से, ये b इनटू इस डीएल 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 छोटे छोटे डीएल को इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, ये पूरा का पूरा ये आएगा 2 पाई एक्स, ये आएगा 2 पाई एक्स बराबर कितना हो गया, म्यू इंटू आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है अच्छे से। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x से ये x कैंसिल हो गया है, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, म्यू नॉट आई, म्यू लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो ये वैल्यू आ रही, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनसाइड द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट हैंड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, डायरेक्शन समझ में आ गई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, एक्सिस से x दूरी पर, एक्सिस से x दूरी पर, एक्सिस से कितनी दूरी पर, एक्सिस से x दूरी पर। अब इसके लिए थम्स अप कर दो मुझे जरा, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया, एक्सिस से x दूरी पर, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक, यानी यहां से मैं एक चीज देख रहा हूं, देखो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई टोटल करंट है ये कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये आर भी कांस्टेंट। यानी अगर मैं इनसाइड देखता हूं सॉलिड सिलेंडर के अंदर, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है दैट बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, इस एक्स के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, ये तो धीरे धीरे हो सकता है ये एक्स धीरे धीरे यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, जीरो हो जाए, जीरो का मतलब एक्सिस पर पूछ ले वो, एक्स की वैल्यू जीरो का मतलब कहाँ, वो एक्सिस पर ही पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सॉलिड सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर के एक्सिस पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहां से मुझे यही चीज समझ में आ रही है दैट बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहां तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज से पूछ लीजिए, ये है इनसाइड सॉलिड सिलेंडर के, ये सॉलिड सिलेंडर है, अच्छे से दिखा दे रहा हूं एक बार, ये रहा सॉलिड सिलेंडर, पहले बनाया मैंने, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, जो सॉलिड सिलेंडर है उसका रेडियस है, एक्स क्या है, एक्सिस से जिस डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये एक्स वो है, ठीक है भाई। और सारी चीजें आप देख लो, डायरेक्शन भी देख लो, मैग्नीट्यूड भी देख लो, समझ में आया क्या, डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि हॉलो सिलेंडर में इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, हॉलो सिलेंडर में इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, लेकिन यहाँ जीरो थोड़ी होगा, यहाँ तो सॉलिड सिलेंडर है, तो इस सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड में भी कोई करंट फ्लो हो रहा है, इनसाइड में भी कोई करंट फ्लो हो रहा है, और अगर इनसाइड में कोई करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो कितना होगा, इतना होगा। किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसको फाइनल करें तो मैं आगे बढ़ जाऊं, यस और नो, अगर आप इसको फाइनल करें तो हम आगे बढ़ जाएं, मतलब आउटसाइड देख लें जरा, क्या करें बच्चों, आउटसाइड देख लें, आउटसाइड आउटसाइड, ठीक है, तो इनसाइड तो हो गया, अब मैं सबको इरेज कर दे रहा हूं बच्चों, यस ओके थैंक यू। आउटसाइड तो समझ में आ गया कि भाई सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट वी आर यूजिंग, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन बोल रहे हैं हम, किसकी एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्किटल लॉ की। चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूं, हो सकता है लिंक खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, ये हो सकता है लिंक खत्म होने वाला ही होगा शायद, कितने बजे हम ज्वाइन किए थे, 11:30, 11:30, हाँ तो हो गया टाइम इसका, जहां तक मुझे लग रहा है, इसमें टाइम नहीं दिखा रहा है, एक मिनट, कितना टाइम हो गया इसको,
आप बताओ, मुझे तो नहीं इसमें दिख रहा है टाइम। कितना टाइम से हो गया लेक्चर को? आपके उसमें दिखा रहा होगा कितने टाइम से लेक्चर चल रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई और ये भी चीज समझ में आ गई। ये चीज ध्यान रखना दैट बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, और वैल्यू ये है म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं दिख रहा ना? मुझे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके। ध्यान से देखो, मैं इसको एक और टर्म में कन्वर्ट कर लूं, म्यू नॉट बी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? एक रुकिए, आई हैव कॉल टू अटेंड। एक कॉल आ गया था, तो नीड टू अटेंड दैट कॉल। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, लेकिन अब नहीं जाना। वो उसी के लिए कॉल आया था एक्चुअली। मुझे जाना था 12 बजे, लेकिन अब मुझे नहीं जाना। ध्यान से सुनिए, आराम से देखते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास? म्यू नॉट, कितना फॉर्मूला आया था? म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, यही आया था। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई एक्स। आई क्या है? ये टोटल वाला है। आई क्या है? टोटल वाला। अगर आप ध्यान से भी देखें तो B इज इक्वल्स टू मींस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, कहां? इनसाइड। ध्यान से देखो, आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। आई अपॉन, भाई जे की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, देखो ध्यान से। तो इस आई अपॉन पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लूं मैं? म्यू नॉट एक्स इंटू जे अपॉन में 2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ध्यान से देख लो, यानी यहां से मुझे एक चीज और पता लग रही है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स के प्रोपोर्शनल तो है ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जे के प्रोपोर्शनल भी है।